चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त राशन और तमाम सरकारी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के घोषणाएं की जाती है और उनका चुनाव पर असर भी देखने को मिलता है। तो किस तरह से फ्री का राशन हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे शौचालय हो या फिर मनरेगा की बात करें, उनका क्या चुनाव पे असर होता है, हम बात करेंगे प्रयागराज में प्रयागराज की जनता से और समझेंगे। ये बताएं कि अब मंत्र बना लिया है कि करना है शासन तो बांटो फ्री राशन। नहीं, परिवार के मुखिया को अपने अन्य लोगों की चिंता करनी पड़ती है। पिता मेरे मुझे अगर खाना खिलाते थे तो फ्री का राशन इसलिए नहीं बांटते थे कि हम कुछ और करें, ऐसा करें जिनसे दिन भर पिता का नाम लेते ही रहें। पिता को वो नहीं भी देंगे तो भी मैं पिता का नाम लूँगा। राशन फ्री का जो सरकार योजना चला रही है या जो चीज़ें बट रही हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि कोई भूखा न मरे। अभी आज भूख से कोई मरेगा तो लोग दोष देंगे सरकार को। तो ये योजना वोट के लिए नहीं होती, ये लोगों के सुख चैन के लिए होती है। राम राज्य जो शासन की लोग उम्मीद करते हैं ये इसके लिए है, तो इसलिए इसको वोट से जोड़ा जाना अच्छी बात नहीं है। आप बताएं, क्या लगता है कि जो फ्री का राशन बट रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, मनरेगा जो है 2004 में आया तो सरकार आ गई थी कांग्रेस की, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो असर डालती हैं चुनाव पर, तो क्या लगता है कि ये राम राज्य के लिए ज़रूरी है? देखिए, इतना विकास हो गया है कि कब्रिस्तान से मुर्दे भी निकल के तैयार हैं इस भाजपा के अमृतकाल को देखने के लिए। फ्री का राशन मिल रहा है, हर जगह विकास हो गया है, पैसा एकदम रोड पर पड़ा हुआ है, कोई उठाने को तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला रही ना 400 400 400 पार, आप देखे होंगे गांव देहात में भी कुर्सी वाला आता है, अपने मूड पर लाद करके चिल्लाता रहता 400 400 400। आदमी के कितने में देबे? 150 में, 150 में दे देता है और चला जाता है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप देखिएगा। ये फ्री का राशन, ये फ्री का राशन आप ये समझिए इस देश को सीधा सीधा ये दिखाता है कि इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को सुपर पावर बना रहे हैं। फ्री का राशन बांट करके लोगों को बेरोजगार को और बेरोजगार किया जा रहा है। फ्री का राशन बांट के लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। देखिए, ज्ञान की बहुत कमी है। शायद इन्होंने 60-70 सालों का जो शासन रहा वो को करीब से देखा नहीं, या तो देख के जानबूझ के गलत बोलना चाह रहे हैं। जो राशन वो सड़ा देते थे, जो राशन सड़ जाता था, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था और भूखे मर भी जाते थे लोग। सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि अपने देश में लोगों को तो खिला ही रही है, एक अनाज का एक दाना भी बर्बाद नहीं हो रही है और विदेशों में भी जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अपने देश में तो भूखों का पेट भर ही रहा है, जो ज़रूरतमंद उनका पेट भर ही रहा है, बाकी विदेशों में भी जा रहा है। और ये लोग तो सड़ा देते थे, कांग्रेसी और सपाई तो ये तो अनाजों को रखे रहते थे और अपने आदमी को चुप्पो से दे देते, तो काला बाजारी भी होती थी। तो कहे ना खुश होंगे भाई। अनाज की योजना बहुत अच्छी योजना है और इस तरीके की योजना लागू होनी भी चाहिए और बराबर समाज की सेवा में लोगों के हित में इस तरीके का कार्य होने चाहिए। आप करें क्या काला बाजारी होती थी पहले जो अनाज है वो अब जो मुफ्त बांटा जा रहा है उसकी? देखिए, ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और हम हैं जनता, ठीक है। जो अनाज का रेट है गेहूं का वो 2200 रुपया कुंतल है। किसान चीख चीख कर चिल्ला रहा है। अगर किसान को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके अनाज का रेट बढ़ा दीजिए, 2800 रुपया कुंटल कर दीजिए, 3200 रुपया कुंटल कर दीजिए। देखिए, बोलने नहीं देंगे, देखिए ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। प्रवक्ता थे और ये निष्कासित, ये असदुद्दीन ओवैसी के निष्कासित प्रवक्ता है। ये जनता बोलने नहीं देंगे। ये आपका एक बहुत बड़ी बात कहूँगा। देखिए, भाईजान जैसे कह रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। सरकार तो ऐसी रही है कि चाहे सलमा हो या सलमान, 50,000 लाख 5 लाख 10 लाख की भी जरूरत हुई है। योगी जी ने नाम नहीं काटा कि आया है सलमा का नाम, मोदी जी ने सलमान का नाम पढ़ के नहीं काट दिया और पैसा आया है। यहाँ 10 करोड़ बटा है प्रयागराज में और वो सब है, मतलब उसका सब सुनिए भाईजान, उसका रिकॉर्ड है। और आप फेसबुक देखिएगा, सुनिए, आप राहिल हसन देखिएगा जाके फेसबुक पे, पहले सुन लीजिए, राहिल हसन जाके फेसबुक पे देखे 10,000 पर मुस्लिम महिलाओं का सिलेंडर बटा है और बुरके वाली आई हैं। आप फेसबुक जाके देखिएगा, सारा रिकॉर्ड है। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद शिबू है। देखिए, सबसे बड़ी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पे न सरकार खड़ा उतरी है और न अभी तक कोई काम कर रही है, ठीक है ना। देखिए, ये अनाज खा करके भी धोखेबाजी करेंगे, ये कसम खा के आए। पाकिस्तानी सोच के मुस्लिम जो भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तानी सोच के मुस्लिम जो भारत में रह रहे हैं, वो इसी तरीके की हरकत करेंगे। और सन 47 से रोटी कपड़ा और मकान कांग्रेस ने बोला और दे रही है भारतीय जनता पार्टी। जो इनके फेवर में खड़ा हो जाए वो मुसलमान, बाकी सब पाकिस्तानी मुसलमान। क्या इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि ये देश
बारिश जो है 2014 के बाद ही 2014 नहीं कुछ आम लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताएं कि आपको क्या लगता है जो फ्री के राशन की योजना है, नहीं सर, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लाभ मिलता है आप लोगों को? अरे क्यों नहीं मिलता है? जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं, सिलेंडर बता रहे हैं कि 2800 गेहूं कर दिया जाए, गरीब खरीद के कहा पाएगी 40 रुपए किलो की आटा, कम से कम कुछ तो दे रही गवर्नमेंट, इतना कम है। गरीबों से पूछिए आप जाके, जिनको कोई सहारा नहीं तो उसके लिए कितना काम है। फिर किसानों को 2000 आ रहा, खाते में ढनाढन ले रहे हैं। बिजली माफ कर दिया योगी ने। गरीबों के असली शुभचिंतक है भाजपा। फिर भाजपा जैसी सरकार कौन आएगी? कोई नहीं आएगी, सब लूट लेंगे। क्या करें? गरीबी नहीं, गरीब खत्म कर दिया, सिर्फ अमीर रहेगा। वन नेशन वन उद्योगपति। एक आदमी, गरीब आदमी लेटरिन जाता है ना तो मोटरसाइकिल से जाता गांव में, इनसे पूछिए, गांव में लेटरिन जाता तो मोटरसाइकिल से। सिर्फ गरीब खत्म करके एक आदमी को रखा गया, अडानी अंबानी, बाकी अब कोई गरीब नहीं ना। बस झूठ बोलने की भी हद पार कर दी उन लोगों ने। और हमारे आदरणीय युग पुरुष, जो हमारे युग पुरुष मोदी जी हैं, टीका अडानी क्यों? सुनिए, जो हमारे युग पुरुष सुनिए, जबरदस्ती की कौन सी जो हमारे युग पुरुष मोदी जी हैं, युग पुरुष मैं कहूँगा कि वो सारे समाज की बात है। अभी कल ही उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करूँगा, मैं तो राजनीति त्याग दूंगा। तो वो हम लोग ने देखा है करीबी जाके। और सारे भाजपा में जितने लोग हैं, हमने देखा मुस्लिम औरतों के लिए, पुरुषों के लिए जो आए हैं, उनके काम के लिए वो बाकायदा परेशान रहे हैं घंटों घंटों के, कैसे उनकी मदद की जाए। फ्री का राशन और जो योजनाएं हैं उसका कितना असर चुनाव पे देखते हैं? पूरा असर पड़ेगा उसका। जनता लाभान्वित हो रही है तो कहने वोट करेगी। और मोदी जी और योगी जी की जो नीति है वो आम आदमी तक पहुंच रही है, बिना 1 रुपया कटे, बिना कोई कमीशन के। 85 राजीव जी ने कहा था कि हम भेजते हैं 1 रुपया, 85 खा लेते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, और यहाँ पूरा सीधे अकाउंट में आ रहा है। तो इसका लाभ जो पाएगा तो क्या नमक हरामी करेगा? आप बताइए हमको ना, फायदा पूरा पहुंचना। ये चीज़ें हमें नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, ठीक है ना। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है बेरोजगारी, पहला। दूसरा जो है, अरे आप 2014 से पहले आप लोग बताइए क्या लगता है? ठीक है, योजनाएं जो हैं उसका लाभ, बेरोजगारी का बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए। आप पढ़े लिखे अपने आप कहते बेरोजगारी। आप अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उनके नाम बताइए। आप पढ़ने वाले अपने आप को छात्र कहते हैं, आप बताइए कितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं? सब क्रम से गिनाइए जो है नाम। ये है सत्यता, ये है सत्यता, ये है सत्यता। पढ़ते लिखते नहीं है, राजनीति करते हैं और गलत बातें फैलाते हैं, लाने लगे, झूठा लगे। कांग्रेस ये पढ़ाई है। आप पढ़ने वाला स्टूडेंट आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। पढ़ने वाला स्टूडेंट मुसलमान भी आज IAS PCS और अधिकारी बन रहा है। प्रयागराज के तमाम लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका चुनाव पर असर देखने को मिलता है, और कई बार सरकारें भी जो सरकारी योजनाएं हैं उसके चलते बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। तो प्रयागराज के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जिस तरह से फ्री राशन की योजना मोदी सरकार की तरफ से लाई गई थी, उसका लाभ 2019 में भी मिला है और 2024 में भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।